अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में एनरोल कर रखा है इग्नू में और BLIS का कोर्स कर रहे हैं तो हम आज के इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे कि जो BLIS का BLIE 229 का जो सब्जेक्ट है उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो कोहा के मॉड्यूल्स जिसमें यूज़ करके उन प्रैक्टिकल्स को करना है, उसे हम किस प्रकार से करेंगे आज हम सीखेंगे अपने इस लेक्चर वीडियो में। तो और फिर किस प्रकार से उसके स्क्रीनशॉट्स हम सेव करेंगे और सबमिट कर देंगे फिर अपने असाइनमेंट में। तो आज इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखिए। इसको देखने के बाद जैसा मैं कर रहा हूँ सर्वर पे गूगल पे, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, जिस तरह से लेक्चर में मैं कर रहा हूँ उसको सेम आप कॉपी करके आप खुद इसको कर पाएंगे अपने लैपटॉप या अपने जो भी मोबाइल या लैपटॉप जो आपके पास सुविधा होगी। तो यहाँ पे देखिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम कोहा टाइप करेंगे। कोहा जैसे ही टाइप करेंगे आपका ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो वर्जन पे हमको क्लिक करना है। हम जैसे ही डेमो वर्जन क्लिक करते हैं कोहा का, उसके बाद एक इंटरफेस कोहा का पूरा सॉफ्टवेयर का खुल जाता है, जहाँ पे आप कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका पासवर्ड और आईडी जो है वो एक इसके सोर्स कोड सारे फ्री हैं, यानी पासवर्ड आईडी इसका सबके लिए सेम होगा और फ्री है। तो आप इसमें देख सकते हैं कई सारे यहाँ वर्जन्स दे रखे हैं, मगर जो हम यूज़ करेंगे वो 22.11 जो लेटेस्ट वर्जन है बाई वाटर USA सॉल्यूशन का, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए स्टाफ इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप लाइब्रेरी के स्टाफ हैं तो आप लाइब्रेरी स्टाफ इंटरफेस पे क्लिक करके आप इसको यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब स्क्रीन पे कि बाई वाटर, यहाँ पे यूज़र नेम बाई वाटर है और पासवर्ड भी आपका बाई वाटर है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, ये सबके लिए सेम है। आप भी जब करेंगे सर्वर पे या इंटरनेट पे जा करके तो आपको भी यही बाई वाटर लिखना है यूज़र नेम में और पासवर्ड में बाई वाटर लिखना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको यहाँ पे कोहा के सारे मॉड्यूल्स खुल के सामने आ जाएंगे। ये कुल 14 मॉड्यूल्स हैं कोहा के, ये आप जितने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इनमें हमें इन क्वेश्चंस को करना है, यानी कि जो हमारे BLIE 229 का जो प्रैक्टिकल है असाइनमेंट है, उसमें देख सकते हैं आपको कोहा का यूज़ करते हुए उसमें आपको 5 ABCDE 5 पॉइंट दिए हैं। इन 5 मॉड्यूल्स पे काम करने हैं। तो हम सबसे पहले जो है कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे जाएंगे। कोहा के एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे जाके हमें लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम। तो पहले हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप बेसिक पैरामीटर्स के नीचे यहाँ ऑप्शन है लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सारे लाइब्रेरीज देखिए। इससे पहले जिन लोगों ने लाइब्रेरी देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सबके लिए फ्री है, तो इससे पहले भी लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरीज यहाँ देख सकते हैं आप कई सारी लाइब्रेरीज, ये देखिए कई सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। इसी प्रकार हम भी एक लाइब्रेरी न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ ऊपर देखिए ऑप्शन में कर्सर पे यहाँ न्यू लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। यहाँ लाइब्रेरी कोड आप जैसे मान लीजिए आपको लाइब्रेरी क्रिएट करना है, KT लाइब्रेरी क्रिएट करना है, आप अपने नाम से कर सकते हैं, आकाश लाइब्रेरी या सेंट्रल लाइब्रेरी, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ KT लाइब्रेरी आप, तो हमने कोड डाल दिया KTLIB। उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिख देंगे अपना, कि हमें नाम लिखना है तो हम लिख देंगे KT लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी का नाम KT लाइब्रेरी है। फिर उसके देखिए ये जो रिक्वायर्ड है ना, यहाँ रेड में जो लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, तो ये रिक्वायर्ड जो होता है ये मैंडेटरी फील्ड है। आप ओपेक आप एक डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो जिसके वजह से ये जो रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ पे भी लिखा है रेड कलर में, इसको जब तक फिल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपको मैंडेटरी है फिल करना। उसके बाद आपको आता है एड्रेस। एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने फिल कर दिया एड्रेस 1 लाइन 1 में, फिर टीचर्स कॉलोनी कन्नौज उत्तर प्रदेश, जो भी आपका एड्रेस हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए फिल कर दिया ऐसे ही कोई एक एड्रेस। आप भी अपना एड्रेस अपना चाहे ओरिजिनल दे सकते हैं, कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे देखिए ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी के लिए जिस पे आपको मेल्स आएंगे सारे। उसके बाद URL नंबर है अगर आपकी कोई लाइब्रेरी का, तो वो यहाँ से डाल सकते हैं। URL कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये सब जो है ये मैंडेटरी नहीं है फिल करना, पर फिर भी आप फिल कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। डेमो वर्जन है, नहीं भी फिल करेंगे तो भी आपकी लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। मगर आप अगर किसी लाइब्रेरी में काम करेंगे तो ये सब मैंडेटरी होंगे, आपको वहाँ फिल करके ही क्रिएट करना होगा। तो ये डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं आपको समझने के लिए, तो और आपके
ताकि आप आपके नॉर्मल प्रैक्टिकल्स के लिए, तो ये आप नहीं भी फिल करेंगे तो भी क्रिएट हो जाएगी लाइब्रेरी। सबमिट कर दीजिए यहाँ से। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी लाइब्रेरीज जो है वो क्रिएट होकर के आ जाएगी। आपकी लाइब्रेरीज क्रिएट होकर के यहाँ पे देख सकते हैं जितनी लाइब्रेरीज हैं इनमें आपकी भी लाइब्रेरीज एक क्रिएट होकर के आ गई होगी। देखिए हाँ, यहाँ नीचे देखिए एक लाइब्रेरी आपकी आ गई है क्रिएट होकर, केटी लैब केटी लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी आपकी है जो स्क्रीन पे देखिए जो क्रिएट होकर के आ गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं उस BLIE 229 के प्रैक्टिकल में। देखिए पहला है कि क्रिएट 2 वेंडर्स। तो 2 वेंडर्स क्रिएट करने के लिए यानी कि आपको 2 वेंडर क्रिएट करना है। तो पहले वेंडर क्रिएट करने के लिए अब हम वापस से होम पेज पे जाते हैं। देखिए लेफ्ट कॉर्नर में होम पेज पे जाएंगे, यहाँ जहाँ पे सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं। अब हमें वेंडर क्रिएट करना है। वेंडर जो क्रिएट होगा वो हमारा एक्विजिशन मॉड्यूल में होगा। ये देखिए ये एक्विजिशन मॉड्यूल स्क्रीन पे, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप वेंडर क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है न्यू वेंडर। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं न्यू वेंडर पे, तो कि आप यहाँ देखिएगा जब आप वेंडर क्रिएट करने जाएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप जब वेंडर क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका लेफ्ट राइट कॉर्नर में यहाँ आपका जो लाइब्रेरी क्रिएट किए थे उसमें वेंडर क्रिएट हो रहा है क्या किसी और में। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ वेंडर ये किसी और लाइब्रेरी में क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी जो है हमने कौन सी लाइब्रेरी बनाई थी आपको याद होगा, अभी केटी लाइब्रेरी बनाई थी। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आ गया केटी लाइब्रेरी। तो इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो अब वेंडर होंगे अब वो केटी लाइब्रेरी में, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो वेंडर क्रिएट होंगे वो केटी लाइब्रेरी में क्रिएट होंगे। तो हम नाम फिर से लिख देंगे आकाश कुमार, पोस्टल एड्रेस जो सब ऑप्शनल है, ये सब भरना चाहें आप भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो भी छोड़ सकते हैं। वेबसाइट वेंडर का, अकाउंट नंबर वेंडर का, वेंडर टाइप ये सब दे सकते हैं कि क्या है वेंडर टाइप, बुक्स है, बुक वाले वेंडर हैं क्या हैं कैसे हैं, कंप्यूटर फाइल्स वाले हैं, CD DVDs वाले वेंडर हैं, ये सब दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें आप अपना दे सकते हैं जो भी है आपका। उसके बाद नीचे आएंगे आप यहाँ फिर सीधे ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे बता सकते हैं वेंडर इनएक्टिव है एक्टिव है, तो आप एक्टिव मोड में डालेंगे। US$ या यूरो जिसमें भी रुपीज़ जिसमें ट्रेड करना चाहें तो हम US$ में ट्रेड करेंगे, यानी US$ में ख़रीद करेंगे बुक्स की या फिर जनरल्स की जो भी मटेरियल्स होंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स रेट, अगर आप यहाँ टैक्स नंबर रजिस्टर्ड है तो येस और नहीं रजिस्टर्ड है तो नो कर दीजिए। फिर टैक्स रेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं 0%, 12%, जो भी आप टैक्स रेट लगाना चाहें, हम 0% कर देते हैं अभी टैक्स रेट। डिस्काउंट आप मान लीजिए 15% का डिस्काउंट लेना चाहें ले लीजिए। डिलीवरी टाइम आप जो भी देना चाहें, मान लीजिए 30 डेज 10 डेज की, जितने दिन के अंदर आपको डिलीवरी चाहिए वो दे सकते हैं। नोट्स कोई आप पर्सनल उसको देना चाहते हैं, नोट्स वेंडर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कुछ लिख करके, तो वो आप यहाँ लिख देंगे, वो आपको वेंडर के पास वो नोट पहुँच जाएगा। अब ये देखिए इतने मैंडेटरी इतना फिल करने के बाद अब सब कुछ अब आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं आपका वेंडर क्रिएट हो जाता है। वेंडर यहाँ पे आप देखिए आकाश कुमार के नाम पे ये वेंडर क्रिएट हो गया जो बुक्स के लिए है। तो आकाश कुमार पे आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट इसका डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट आपने भरा नहीं था, चाहते तो आप भर देते। बाकी यहाँ से अगर कुछ सुधार करना चाहें तो ये एडिट वेंडर से जा करके इसमें सुधार कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ डिटेल आपको लगती है और डालनी चाहिए तो बाद में। ठीक है, तो ये आपका एक वेंडर क्रिएट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दिया है 2 वेंडर क्रिएट करने को, तो एक वेंडर और क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे न्यू वेंडर के नाम से एक वेंडर और क्रिएट करेंगे। देखिए न्यू वेंडर, यहाँ पे न्यू करके वेंडर, न्यू वेंडर पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको ऑप्शन फिर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ फिर राइट कॉर्नर में चेक कर लीजिए। देखिए हाँ, ये हमारा केटी लाइब्रेरी में वेंडर क्रिएट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अब यहाँ से कंटिन्यू करिए, नाम डालिए। हमने आकाश कुमार लिखा था, दूसरा हम कर देते हैं एग्जांपल के लिए विकास कुमार। ठीक है, विकास कुमार टाइप कर देते हैं। फिर आप एड्रेस सेम जैसे आपने पिछला वाला वेंडर क्रिएट किया था, इसको भी ऐसे ही सेम। वेबसाइट जो भी है, अकाउंट नंबर, वेंडर टाइप, बुक्स जो भी है, बुक्स आइटम्स जो भी वेंडर है जिस चीज़ का वो डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आप है अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, मगर नहीं भी डालेंगे तो भी बन जाएगा क्योंकि डेमो वर्जन है। फिर यहाँ पे ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन जो देना चाहें, एक्टिव है वेंडर तो एक्टिव, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव, तो हम यहाँ एक्टिव कर देंगे।
उसके बाद यूएस डॉलर में है, यूरो में है, कैनेडियन डॉलर, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। टैक्स नंबर यस या नो, जो भी, अगर टैक्स नंबर रजिस्टर्ड है तो यस, नहीं रजिस्टर्ड है तो नो। ठीक है। उसके बाद टैक्स रेट आप 0%, 12% जो भी देना चाहें तो हम 0% कर देंगे। ठीक है। डिस्काउंट जो है 15%, हमको डिस्काउंट चाहिए तो हम 15% ले सकते हैं। डिलीवरी टाइम जितने दिन में आपको चाहिए बुक्स, 30 डेज। ठीक है। नोट्स कोई देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पे हम आकर के सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये है जो, अब दूसरा वेंडर देखिए विकास कुमार के नाम से यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। अब इसको जब विकास कुमार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको खुल करके पूरी डिटेल आ जाएगी वेंडर की। तो अब आप एक वेंडर का स्क्रीनशॉट लिए, ये दूसरे वेंडर का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दूसरे वेंडर का। उसके बाद आप देखिए 2 वेंडर आपके क्रिएट हो गए। अब आपके अगला क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्रिएट 2 वेंडर्स, फिर बी पार्ट है प्लेस ऑर्डर फॉर अराउंड 4 टाइटल्स। अब आपको 4 टाइटल्स के ऑर्डर डालने हैं। ठीक है। उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो अब इसमें मान लीजिए विकास कुमार एक वेंडर है, इनको ऑर्डर देनी है किताबों के लिए या फिर जनरल के लिए, आर्टिकल के लिए। तो हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ न्यू करेंगे, न्यू करके एक बास्केट बनाएंगे, यहाँ न्यू बास्केट क्रिएट करेंगे जिस पे हम बुक्स के ऑर्डर करेंगे। तो बास्केट नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमें लाइब्रेरी बुक्स डाल दिए बास्केट नेम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका ले चुका है ये बिलिंग प्लेस केटी लाइब्रेरी, डिलीवरी प्लेस केटी लाइब्रेरी, क्योंकि आपने जो लाइब्रेरी बनाई थी वहीं पे ये सारे जाएंगे, बिलिंग और इसकी डिलीवरी। वेंडर जो है आपका विकास कुमार है, विकास कुमार जो वेंडर था उस पर आप दे रहे हैं ऑर्डर टाइटल के, तो वो विकास कुमार है। यहाँ कोई इंटरनल नोट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वेंडर को कोई नोट पहुँचाना चाहें, कुछ लिखना चाहें, बताना चाहते हैं तो वो यहाँ से लिख के दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सीधे सेव कर दीजिएगा और ये आपका उसके बाद एक जो है बास्केट क्रिएट हो जाता है विकास कुमार के नाम से। ठीक है। लाइब्रेरी की बुक्स के लिए। अब यहाँ से हमको 4 ऑर्डर टाइटल प्लेस करने हैं इनको इस बास्केट में, विकास कुमार जो हमारे वेंडर हैं इनके लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टू बास्केट, यानी अब 4 टाइटल्स ऑर्डर देने हैं। तो 4 टाइटल यानी 4 टाइटल, कोई 4 बुक के ऑर्डर देने हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर आप जैसे ही यहाँ पे देखिए ऐड टू बास्केट पे जैसे ही क्लिक किए, यहाँ ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमें बुक तो है नहीं तो हम इसको एंट्री देंगे, बुक की एंटर करेंगे। तो फॉर अ न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड के लिए एक ये ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे फॉर अ न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको पूरी न्यू ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, स्क्रीन पे सारा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप उसके बाद न्यू ऑर्डर करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए एक बुक टाइटल दे देते हैं, कौन सी बुक मंगानी है, बुक का टाइटल हम रख लेते हैं मैथ्स होगा बुक का टाइटल। ऑथर मान लीजिए आर.डी. शर्मा। ठीक है। पब्लिशर कोई भी KTP बाबा पब्लिकेशन, कुछ भी डाल दीजिए। एडिशन कोई भी डाल सकते हैं आप। देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, पर ये जो टाइटल है ना यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड लिखा है, यानी कि ये मैंडेटरी है, इसको जब तक नहीं फिल करेंगे आपका क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें आप मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहें भर दीजिए। पब्लिकेशन ईयर, ISBN नंबर, सीरीज़, ये सब। और आइटम क्या है, ये एक बुक है तो यहाँ पे बुक्स पे क्लिक कर देंगे। आइटम टाइप में ये देखिए यहाँ पे बुक्स पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइटम, ये डिटेल्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है आप। उसके बाद नीचे आएंगे सीधे अकाउंटिंग डिटेल्स में, यहाँ पे देखिए ऐड मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे कितनी बुक, यहाँ क्वांटिटी डालनी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी बुक चाहिए, हमें 1 बुक चाहिए तो ऐड कर देंगे। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 बुक यहाँ पे आ गई। फंड हमको जो चाहिए वो लाइब्रेरी के मेन फंड, जो भी आपका फंड होगा, लाइब्रेरी फंड होगा, सेंट्रल लाइब्रेरी फंड होगा, जहाँ से पैसा आप मतलब डिडक्ट कराना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए करेंसी यूएस डॉलर में आपको पेमेंट करना है। वेंडर का प्राइस मान लीजिए किताब का प्राइस है आपका 100 रुपीज़। ठीक है। 100 रुपीज़ वेंडर प्राइस। तो आप देखिए जैसे 100 रुपीज़ डालेंगे, सारे टैक्स 0%, डिस्काउंट आपका लग करके यहाँ 85 रुपीज़ का बिल बन जाता है अपने आप। ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब आप इसके बाद यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, आपका मैथ्स की बुक के लिए एक ऑर्डर सेव हो जाएगा आपका उस वेंडर के लिए, जो हमारा वेंडर था विकास कुमार। ये देखिए विकास कुमार हमारा वेंडर था, इसके लिए एक ऑर्डर यहाँ नीचे देखिए मैथ्स के लिए ये एक ऑर्डर आपका प्लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये ऑर्डर पूरा आपका देखिए, ये आपका एक ऑर्डर प्लेस हो गया
मैथ्स की बुक का। अब हमें क्वेश्चन में देख रहा है कि हम 4 टाइटल्स के लिए ऑर्डर देंगे, यानी कि अभी एक 3 ऑर्डर्स और देंगे। तो ऐड टू न्यू बास्केट, फिर यहाँ पे जाएंगे फॉर न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड। फिर अगली जो हमारी बुक होगी, मान लीजिए आपकी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक के लिए एक ऑर्डर देते हैं। ऑथर, कोई भी ऑथर, मान लीजिए आपके कोई भी ऑथर हो, हिल मैकग्रॉ या फिर कोई भी ऑथर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिशर बाबा पब्लिकेशन, एडिशन कोई भी डाल दीजिए, एडिशन वो आपका है। ये सब मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। मैंडेटरी देखिए यहाँ पे टाइटल है, जब तक टाइटल नहीं देंगे ये क्रिएट नहीं होगा, इसलिए इसको ज़रूर देंगे। बुक का टाइटल है इंग्लिश, तो इंग्लिश दे दिए। ISBN नंबर दे देंगे, सीरीज़ दे देंगे, बुक्स दे देंगे, आइटम टाइप्स बुक्स, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर सीधे आएंगे यहाँ पे क्वांटिटी कितनी चाहिए, ये देखिए ये रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फिल करना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को, फंड वाला और रिक्वायर्ड वाला। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी में, यहाँ ऐड मल्टीपल टाइम में जाएंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से क्वांटिटी डाल सकते हैं। 1 बुक चाहिए तो ऐड 1 बुक, ठीक है। आपके एक बुक के लिए यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ देखिए फंड जहाँ है, मेन फंड से आप लाइब्रेरी के करना चाहें तो मेन फंड से आप पैसा डिडक्ट करा सकते हैं। $US में पैसा चाहिए, बुक मान लीजिए 50 रुपीज़ की है, तो आप जैसे ही 50 रुपीज़ पे डालते हैं आपको 15% डिस्काउंट आपने ले रखा था वेंडर के लिए। तो यहाँ देखिए 50 रुपीज़ पे बजट कॉस्ट अब आपका 42.50 रुपीज़ आ जाता है 15% डिस्काउंट के बाद। उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। तो आप इसको जैसे ही सेव करते हैं तो आपका जो यस आई कन्फर्म करेंगे, यहाँ से आपकी जो है एक और ऑर्डर लग जाती है, दूसरा ऑर्डर इंग्लिश की बुक के लिए। देखिए यहाँ पे 2 ऑर्डर देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश के बुक के लिए आपके 2 ऑर्डर लग गए यहाँ पे इंग्लिश की बुक के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको तीसरा ऑर्डर लगाना है, ऐड टू न्यू बास्केट फॉर न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए तीसरा ऑर्डर लगा देते हैं हिंदी की बुक के लिए, फिर ठीक है, ऑथर नेम कोई भी, किशोर, पब्लिशर नेम कुछ भी रख सकते हैं, एडिशन 1961, ये फटाफट फिर हम तीसरा ऑर्डर यहाँ से लगा देंगे। और यहाँ पे आप सीधे नीचे यहाँ क्वांटिटी, अब यहाँ देखिए मैंडेटरी फील्ड्स हैं तो इनको भरना है, क्वांटिटी 1, ठीक है, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद फंड कहाँ से कटेगा पैसा, इस पे यहाँ पे मेन फंड लाइब्रेरी ये ऐड कर दीजिए। $US में पैसा है, बुक का प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज़ है यहाँ भी। फिर आप यहाँ देखेंगे 15% डिस्काउंट से आपका आ जाता है बिल। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ये सेव करेंगे आपका 3rd टाइटल के लिए यहाँ पे जो है ऑर्डर प्लेस हो जाता है। उसके बाद आपको जो अगला ऑर्डर देखिए यहाँ SI कन्फर्म करेंगे, ये 3rd टाइटल के लिए आपको ऑर्डर प्लेस हो जाता है। यहाँ पे नीचे आएंगे आप देखिए 3rd टाइटल के लिए यहाँ पे ऑर्डर आपको प्लेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से फिर एक और टाइटल, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा 4 टाइटल, तो यहाँ पे एक और टाइटल के लिए फिर हम करेंगे फटाफट। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक और बुक है, चलिए फिजिक्स की एक बुक के लिए ऑर्डर का प्लेस कर देते हैं। ऑथर चलिए मान लीजिए SC वर्मा है ऑथर। फिर पब्लिशर देखिए यहाँ पे कोई भी KTP पब्लिकेशन, बाबा पब्लिकेशन, AD, कोई भी आप पब्लिकेशन एडिशन डाल सकते हो अपने हिसाब से, वो ऑप्शनल है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो तो टाइटल है, उसको आप जानना ज़रूरी है। फिर नीचे आएंगे रिक्वायर्ड फील्ड में कितनी बुक्स चाहिए, 1 बुक चाहिए, ऐड कर दो, 1 बुक इसकी चाहिए हमें, तो ऐड हो गया 1 बुक क्वांटिटी में। फंड जो है आपका सेम वही, मेन फंड से पैसा आपको डिडक्ट कराना है। मेन फंड $US, बुक का कॉस्ट मान लो 150 रुपीज़ है, चलो 150 रुपीज़ आपका देखो यहाँ डिस्काउंट होकर 127 रुपीज़ का आ गया, 15% डिस्काउंट है। इसको भी सेव कर देंगे। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे यस आई कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यस आई कन्फर्म करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपका 4 बुक्स के लिए कुल ऑर्डर यहाँ पे इस वेंडर को चला गया, ठीक है। आपका जो ये विकास कुमार जो वेंडर हैं, इनके लिए पास 4 बुक्स के ऑर्डर जाते हैं, ठीक है। ये 4 बुक्स के ऑर्डर आपके यहाँ पे इस वेंडर के लिए आपको चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो आपको 4 वेंडर्स के लिए वो ऑर्डर जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे इसको, फिर यहाँ पे 4 बुक्स का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेंडर 4 टाइटल के लिए। अब B पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे C पार्ट में
जो 229 का जो है वो क्या कर रहा है, एंटर द डाटा ऑफ 4 टाइटल इन द कैटलॉगिंग मॉड्यूल। यानी अब आपको कैटलॉगिंग मॉड्यूल में सेम डेटा को एंटर करना है। तो अब होम पे आएंगे, जो 4 बुक्स हमने यहाँ पे ऑर्डर दी हैं वो बुक आने के बाद हम उसकी कैटलॉगिंग करने जा रहे हैं। ये कैटलॉगिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप पीछे देखिए होम पेज में, एक बार आप फिर से देखिए होम पेज में आने के बाद ये कैटलॉगिंग मॉड्यूल है। कैटलॉगिंग मॉड्यूल में ही आप जा करके कैटलॉगिंग करेंगे। अब आपने वेंडर को 4 बुक का ऑर्डर किया है, 4 बुक आपके पास आ गई, अब उसका हम कैटलॉगिंग करेंगे। यहाँ पे उन 4 बुक्स की कैटलॉगिंग यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ न्यू रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे कैटलॉगिंग से, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। न्यू रिकॉर्ड क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ कैटलॉगिंग का पूरा आपको मार्क वर्जन खुल करके आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से आपको कैटलॉगिंग करनी है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्क वर्जन आपका खुल के आएगा। ये थोड़ा हाँ ठीक है, आ गया ये मार्क वर्जन। अब यहाँ पे आप मैंडेटरी फील्ड देखिए, जहाँ रिक्वायर्ड लिखा है ना, ये सब मैंडेटरी फील्ड है, इसको आप ज़रूर फिल करिएगा तभी आपका क्रिएट होगा। ये रिक्वायर्ड लिखा है, ये रिक्वायर्ड लिखा है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लिखा है, तो ये सब फिल करिए। इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक देखिए फिल हो जाएगा। इस पर भी एक बार क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रिक्वायर्ड लिखा है, इसको क्लिक करिए। जो रिक्वायर्ड वर्जन है ये कैटलॉगिंग के आपको सब फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब डिस्क्रिप्शन से, जब आप लाइब्रेरी में काम करेंगे ना, तो ये सब जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये सब कंट्रोल नंबर, बिब्लियोग्राफिक नंबर, ये सब आपको डालना पड़ेगा। अभी डेमो वर्जन है, नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको डालना पड़ेगा जब आप उस तरह से काम करेंगे। फिर हम आएंगे पार्ट 1 में। यहाँ पे ये देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आपको फिल करना है लाइन से कैटलॉगिंग में। ये सारे 9 पार्ट में है। पर्सनल नेम क्या होगा उसका मेन एंट्री में, वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सब मेन एंट्री का कॉर्पोरेट नेम, मेन एंट्री मीटिंग नेम, ये सब आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज फिल करनी होगी अगर आप लाइब्रेरी में काम करते हैं। अभी हम डेमो वर्जन पे कर रहे हैं, तो देखिए जो रिक्वायर्ड है बस वही डालेंगे, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है डालना। फिर सेकंड पार्ट में देखिए कोई रिक्वायर्ड है, हाँ एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो टाइटल मान लीजिए हमारी मैथ की एक बुक थी, तो उसके लिए हम एक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, तो आप थर्ड में वैसे ही छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप लाइब्रेरियन रहते तो आपको डालना पड़ता वो थर्ड का भी रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ भी आप छोड़ सकते हैं, फिफ्थ छोड़ दीजिए, सिक्स छोड़ दीजिए, ठीक है। सिक्स में भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सेवन्थ में भी कोई रिक्वायर्ड मैंडेटरी फील्ड नहीं है, एट्थ में भी नहीं है। देखिए आप वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइब्रेरियन रहेंगे तो छोड़ देंगे। जब लाइब्रेरी में आप काम करेंगे तो आपको ये सब भरने होंगे, बुक के हिसाब से कैटलॉगिंग सारी करनी होगी। अभी मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपका जो है वो कैटलॉगिंग क्रिएट हो जाए। उसके लिए सिर्फ जो रिक्वायर्ड है, देखिए कोहा आइटम क्या है, ये बुक्स है, ये रिक्वायर्ड है, इसको आपने यहाँ पे फिल कर लिया, ये रिक्वायर्ड फील्ड है आपका, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक रिक्वायर्ड फील्ड रह गई है शायद, इसलिए यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड फील्ड होगी, अगर छूटी तो उसको हम भर लेंगे। हाँ यहाँ देखिए एक रिक्वायर्ड फील्ड छूट गई थी, इसको हम भर सकते हैं। ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी, कोई भी एजेंसी हो मान लीजिए, लिख सकते हैं कि ATP या फिर ATQ, कोई भी एजेंसी एक यहाँ पे नाम दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि सारी रिक्वायर्ड फील्ड आपकी कैटलॉगिंग के यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, तो आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव पे आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे कैटलॉगिंग क्रिएट हो जाएगा। जो मैथ्स की आपकी बुक थी उसके लिए एक कैटलॉगिंग यहाँ से सेव हो जाएगा। यस, सेव, यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका सेव हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आइटम्स फॉर मैथ्स RD शर्मा, ये इसका रिकॉर्ड नंबर आ गया, ये आपको एक कैटलॉगिंग सेव हो गई। आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से कि हमने एक कैटलॉगिंग एक कर दी, ठीक है। फिर अब इसके बाद आपको एक कैटलॉगिंग और करनी है, तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे कैटलॉगिंग में जाइए, यहाँ क्लिक करिए, कैटलॉगिंग में आएंगे, यहाँ फिर न्यू रिकॉर्ड पे आएंगे। सेम वही चीज़ करना है आपको। एक मैथ्स की बुक थी आपकी, एक हिंदी की बुक थी और एक इंग्लिश, ये चारों के लिए आप फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सेम वैसे ही आपको क्रिएट कर देना है इन चारों के लिए। देखिए यहाँ पे फिर जो रिक्वायर्ड में
फील्ड है, उन डिटेल्स हैं उनको दे देंगे। यहाँ पे सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स देने के बाद देखिए अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं एक मैथ्स के लिए हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अब आप सीधे 1 मैंडेटरी नहीं है, 2 में फील्ड में एक मैंडेटरी है, टाइटल देंगे आप। इंग्लिश की थी जो दूसरी हमारी थी, ठीक है। फिर सीधे आप देखिए 3, 4, 5, 6 में कोई मैंडेटरी नहीं है, सीधे 9 में एक मैंडेटरी फील्ड है। यहाँ कोहा टाइप बुक्स है, इसको क्लिक करेंगे। अब आप जब इसको सेव करेंगे तो ये आपका जो है दूसरा जो है सेव हो जाएगा मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। दूसरी मैंडेटरी फील्ड यहाँ से आपको सेव होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ तो इसको आप न्यू रिकॉर्ड के तौर पे सेव कर देंगे उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया आपका आइटम्स फॉर इंग्लिश रिकॉर्ड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये आइटम आपका आइटम फॉर इंग्लिश रिकॉर्ड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद आप जो है आपको फिर कैटलॉगिंग पे जाना है वापस। यहाँ देखिए कैटलॉगिंग ऑप्शन है, क्योंकि आपको तीसरा भी टाइटल यहाँ पे 4 बुक्स का ऑर्डर किए थे ना, तो 2 हो चुकी हैं, तीसरे का अब हम यहाँ फिर न्यू रिकॉर्ड पे जा करके तीसरे का भी एंट्री करेंगे सेम वे में। यहाँ पे तीसरे के लिए एंट्री के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हाँ, यहाँ फटाफट हम सारे डिटेल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो भर देंगे। नीचे आते हैं, फिर इसको फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे और नीचे यहाँ पे कोई एजेंसी का नाम लिख देंगे। इसमें देखिए सेकंड वर्जन, सेकंड में कोई मैंडेटरी एक फील्ड है टाइटल, यहाँ सेकंड पे लेके टाइटल दे देंगे। देखिए कुल 9 पार्ट है, इसमें सेकंड पे आकर के आप टाइटल दे देंगे। आपका मैथ्स इंग्लिश हो गया, वो हो गया। अब हिंदी एक वर्जन है, हिंदी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सीधे 9 पार्ट में आपका यहाँ पे आकर के कोहा आइटम बुक्स के लिए दे देंगे, ठीक है। इसको फिर सेव कर देंगे। सेव करने पे आप क्लिक कर देंगे। सेव होने के बाद आपको यहाँ पे आएगा फिर, यानी कि जो आपका तीसरा है वो सेव हो जाएगा। तीसरा कैटलॉगिंग, तीसरी बुक की कैटलॉगिंग आप यहाँ पे कर चुके हैं। इसका मतलब तीसरी बुक की कैटलॉगिंग यहाँ से हो चुकी है। अब ये तीसरी बुक की कैटलॉगिंग को प्रिपेयर कर रहा है सर्वर से। मार्क रिकॉर्ड इसके सेव हो गए, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड पे सेव कर देंगे, तो अब आपकी तीसरी की भी कैटलॉगिंग हो जाएगी यहाँ से। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका थर्ड जो है हिंदी के लिए ये आ गया। इस पे आप अब यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथे टाइटल के लिए हम यहाँ से फिर कैटलॉगिंग पे जाएंगे। चौथे टाइटल को यहाँ न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, यानी कि चौथी बुक जो थी हमारी फिजिक्स की थी, हम इसको फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गए मैंडेटरी फील्ड। फिर इन सब मैंडेटरी फील्ड्स को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, ये मैंडेटरी फील्ड एक यहाँ है रिक्वायर्ड, इसको फिल करेंगे। देखिए मैं जान के सिर्फ मैंडेटरी फील्ड फिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि इस पर आपको सब डिटेल में बताया जा सके। आपको भी एग्ज़ाम में जब प्रैक्टिकल होंगे वहाँ सिर्फ मैंडेटरी फील्ड करेंगे, आपका सेम जैसे मेरा क्रिएट हो जा रहा है आपका भी वहाँ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ फिज़िक्स टाइटल दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये बता देंगे कि क्या है, बुक है, कंप्यूटर फाइल है, मैप है। तो ये एक बुक थी, तो बुक पे हम क्रिएट कर दिए। उसके बाद हम सेव कर देंगे इसको भी। तो अब आपका जब सेव कर देंगे, यहाँ सेव एज न्यू रिकॉर्ड कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये है, देखिए ये यहाँ पे फिज़िक्स की आ गई आइटम फिज़िक्स, ठीक है। अब इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब ये 4 स्क्रीनशॉट हमने ले लिए कैटलॉगिंग के, जो बुक्स की हमने की, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपका ये सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। अब डी पार्ट का क्वेश्चन है, क्रिएट 4 पैट्रॉन्स विथ रिक्वायर्ड डिटेल्स। अब हमें पैट्रॉन क्रिएट करना है, यानी कि हमें एक्सेस देना। पैट्रॉन क्या होता है, जैसे आपकी एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे लोग, आप उन्हीं लोगों को एक्सेस देंगे, स्टूडेंट्स को आईडी पासवर्ड देंगे ताकि वो लाइब्रेरी में जाके यूज़ कर सकें। और उसके बाद स्टाफ मेंबर होंगे, उनको पासवर्ड आईडी देंगे जिनको बुक, ताकि वो यूज़ करके बुक इशू कर सके, चेकआउट चेक इन कर सके बुक की। और उसके बाद आपके प्रोफेसर्स होंगे, तो एक कॉलेज लाइब्रेरी है तो प्रोफेसर होंगे, स्टूडेंट होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, उनके लिए होगा। तो हम देखेंगे पैट्रॉन अब कैसे क्रिएट करके उनको आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे उनके लिए। तो यहाँ होम पेज पे जाएंगे वापस से, देखिए यहाँ कॉर्नर में होम पेज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स फिर से खुल के आ गए। अब यहाँ पे हम पैट्रॉन्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मॉड्यूल, इस पैट्रॉन पे क्लिक करते हैं। जब हम पैट्रॉन्स पे क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ न्यू पैट्रॉन का ऑप्शन आ रहा है। अब हमें दिया है कि 4 पैट्रॉन बनाने हैं, यानी 4 पैट्रॉन्स बनाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 पैट्रॉन यहाँ कैसे बनाने हैं। देखिए न्यू पैट्रॉन क्रिएट किया है हमने। यहाँ पे आपको स्टाफ के लिए मान लीजिए एक पैट्रॉन बनाना है, तो स्टाफ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब स्टाफ के लिए आपको नई सैल्यूटेशन, अब उसका नाम दे दिए स्टाफ का मिस्टर, जो भी है मिस्टर ABC, जो भी नाम है, फर्स्ट नेम जो भी दे दीजिए ABCCB, ठीक है। एक काम करते हैं, नाम ही दे देते हैं ताकि हमें पैट्रॉन्स अपने याद रहें, ठीक है। पहला नाम कुछ भी दे दीजिए जैसे कि कोई भी एक कॉमन नेम दे दीजिए, जैसे अजय दे दिए हमने, ठीक है, अजय सिंह, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम, देखिए मैंडेटरी फील्ड जो है रेड में दिया है उसको भरना ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ मेल है तो मेल पे क्लिक कर देंगे। स्ट्रीट नंबर, ये मेन एड्रेस है, ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसका ऑल्टरनेट एड्रेस इसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए ये सब मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मगर आप एड्रेस देना चाहें दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी आपका पैट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि ये डेमो वर्जन है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अब यहाँ पे डिटेल्स आप अपना अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई एज कंपलसरी नहीं है। अब इसमें नीचे आ सकते हैं, यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड अगर आप उसको कोई क्रिएट करके देना चाहें तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यूज़र नेम, क्योंकि जब वो इसी यूज़र नेम पासवर्ड से आपकी लाइब्रेरी में लॉगिन कर पाएगा जब आप यहाँ दे देंगे। तो ये सब मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे हम फिल नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए कब उसको, देखिए यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपको जब भी चेक इन और चेकआउट करेगा वो बुक का, तो वो आप उसके पास मेल जाएगी उस पर्सन के पास। यहाँ पे टिक करके हम उसके बाद जो है सेव कर देते हैं। देखिए मिस्टर सिंह अजय जो भी है, इनका एक बन गया पैट्रॉन, ठीक है। ये इनका पैट्रॉन क्रिएट हो गया सिंह अजय के नाम से। फिर उसके बाद अब हमें और एक पैट्रॉन क्रिएट करना है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पैट्रॉन आपने क्रिएट कर दिया है तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद हम नया एक और पैट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो पैट्रॉन पे यहाँ पे जाकर के क्लिक कर देंगे, तो आप पैट्रॉन पे जाएंगे। फिर से आपको न्यू पैट्रॉन क्रिएट करना है तो न्यू पैट्रॉन क्रिएट कर लीजिए। एक पहला स्टाफ के लिए किए थे, तो मान लीजिए दूसरा हम कोई स्कूल स्टूडेंट के लिए या किसी स्कूल के लिए पैट्रॉन क्रिएट कर देते हैं। तो स्कूल का कोई भी नाम मान लीजिए APS पब्लिक स्कूल, अदर नेम, जो भी अदर नेम डालना चाहे डाल सकते हैं। स्ट्रीट नंबर, कोई एड्रेस देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे उस स्कूल का अपना एड्रेस होगा, उसके लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई फ़ोन नंबर हो तो वो डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ये सब फील्ड है जो करते हैं। कार्ड नंबर आप उसके लिए इशू करना चाहें, यहाँ पे कार्ड नंबर दे सकते हैं। 1 2 3 मान लीजिए दे दिया हमने कार्ड नंबर, ठीक है। KT लाइब्रेरी आपकी जो लाइब्रेरी थी उसी में है, स्कूल कैटेगरी है ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे इसको यूज़र नेम पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको भी चेक इन चेकआउट पे क्लिक कर दिए। जब भी ये बाकी आइटम ड्यू है उस पर भी चेक कर देंगे तो मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ बुक का लेट हो रहा है, उसको अब जमा करने का टाइम आ गया, नहीं किया तो मिल जाएगा। ये सब ये ऑप्शन उसी तरह के हैं, जिन सब पे अगर क्लिक करना चाहें आप सब पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको अगर कोई भी एक्टिविटी होती है इनमें से तो उस पर उनको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपका ये दूसरा पैट्रॉन APS ठीक है क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से अब 2 पैट्रॉन हो गए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीसरा पैट्रॉन अब हम क्रिएट करेंगे। आपको देखिए क्वेश्चन में 4 पैट्रॉन दिए हैं तो 4 आपको क्रिएट करने हैं। फिर तीसरा मान लीजिए कोई फिर स्टाफ का कर देते हैं, किसी स्टाफ का लिए मिस्टर के लिए मिसेस कर देते हैं, मिसेस नेहा, ठीक है, नेहा सिंह कर देते हैं। नीचे आ जाइए, मेल है फीमेल है, फीमेल पे टिक कर देंगे। ये एड्रेस है, मेन एड्रेस भरना चाहें आप तो भर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ये भी कंपलसरी नहीं है, देना चाहें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उनका। उसका अल्टरनेट एड्रेस ये भी देना चाहें दे सकते हैं, नॉट कंपलसरी। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट देना चाहें दे सकते हैं। कार्ड नंबर
1 2 3 4 5 कर देते हैं, KT लाइब्रेरी स्टाफ, यूज़र नेम पासवर्ड। यहाँ पे चेक इन चेकआउट पे टिक कर देते हैं ताकि यहाँ मिल जाए उन्हें जब भी चेक इन चेकआउट करें। ये सेव कर देंगे। आपका ये थर्ड जो है पैट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, थर्ड पैट्रॉन क्रिएट हो गया। अब इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर वापस से पैट्रॉन पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर पैट्रॉन का यहाँ से एक चौथा पैट्रॉन क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 4 पैट्रॉन दे रखे हैं क्रिएट करने के। तो फोर्थ पैट्रॉन हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्थ पैट्रॉन स्टूडेंट के नाम से क्रिएट कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट है उनके लिए क्रिएट कर देते हैं। तो मिस्टर कोई भी एक नाम आप सोच लीजिए, मिस्टर आदित्य ले लीजिए, आदित्य सिंह। ठीक है, मेल यहाँ पे टिक कर लेंगे। फिर यहाँ मेन एड्रेस में एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। नहीं भी करेंगे तो डेमो वर्जन है, आपको वो पैट्रॉन क्रिएट कर देगा। पर जब किसी लाइब्रेरी में आप एक्सेस देंगे ना, तो आपको ये सारे डिटेल्स एक एक करके भरने होंगे। अभी सिर्फ लर्निंग के लिए हमने शॉर्टकट तरीके से बता दिया कैसे क्रिएट हो जाएगा आपका पैट्रॉन। यहाँ पे आप कार्ड नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद नीचे आए, पासवर्ड आईडी देना चाहें यहाँ दे सकते हैं। इसी पासवर्ड आईडी अगर देंगे तो इसी से वो आपकी लाइब्रेरी में लॉगिन कर पाएंगे, वो जो भी होंगे, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो। यहाँ पे आप चेक इन चेकआउट पे भी टिक कर सकते हैं यहाँ से, ताकि मिल जाए। फिर सेव कर देंगे। ये देखिए, ये चाहे तो आप सभी आइटम पे चेक कर सकते हैं, यहाँ चेक इन चेकआउट आइटम ड्यू। देखिए अब यहाँ पे चौथा पैट्रन आपका क्रिएट हो गया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, अब आपने जो है फोर्थ क्वेश्चन जो था उनका BLI E229 का, उसको आपने क्रिएट कर लिया, यानी 4 पैट्रॉन्स भी क्रिएट हो गए। अब इसके बाद जो ई पार्ट है उसमें ये है चेकआउट 2 बुक्स टू 1 ऑफ द पैट्रॉन। अब इन्हीं किसी पैट्रॉन में से कोई 2 बुक आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम होम पेज पे आएंगे वापस से। अब सर्कुलेशन में जाएंगे। चेक इन चेकआउट हमेशा सर्कुलेशन में होता है। ये चेकआउट का मतलब होता है बुक इशू करना, और चेक इन का मतलब होता है बुक रिटर्न आ गई, वापस से रिटर्न कर लेना, यानी स्टूडेंट या जो भी बुक ले गया उसने वापस कर दी तो वो चेक इन में आएगा। और जब चेकआउट यानी कि आप स्टूडेंट या किसी भी स्टाफ को बुक दे रहे हैं, वो चेकआउट में जाएगा। यहाँ सर्कुलेशन में आते हैं। देखिए, यहाँ सर्कुलेशन में आने के बाद हम यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन, पहले हम चेकआउट करेंगे यानी बुक इशू करेंगे, तो चेकआउट करेंगे यहाँ पे। तो जो पैट्रॉन्स आपने 4 बनाए थे उन्हीं को चेकआउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, चेकआउट करने के लिए आप पैट्रॉन सर्च कर लेंगे। कोड जो हमने डाला था ना 1 2 3 4, या फिर उससे किसी भी एक, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एक पैट्रॉन यहाँ देखिए, सारे पैट्रॉन जो हमने बनाए थे, आदित्य सिंह, APS, नेहा सिंह, ये सारे आ गए हैं। ठीक है, KT लाइब्रेरी के सारे पैट्रॉन्स आ गए हैं। तो जो भी पैट्रॉन, इनमें से किसी एक पे ही हमको 2 बार हमको बुक्स इशू करने हैं। तो आप मान लीजिए आदित्य सिंह हम ले लेते हैं पैट्रॉन, इनको हम बुक, जो भी बुक, कोई मैथ्स वाली बुक इशू कर दी तो यहाँ चेकआउट कर देंगे मैथ्स की बुक पे। तो देखिए क्या है कि मैथ्स यहाँ पे बुक का बारकोड नॉट फाउंड, क्योंकि बुक यहाँ पे ये एक डेमो वर्जन है, इसमें बुक की डिटेल है नहीं, इसलिए यहाँ नॉट फाउंड दे रहा है, ये चेकआउट होगा नहीं यहाँ से। मगर आप जो है जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ना, जो भी सब्जेक्ट, मान लीजिए इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश की बुक का, ठीक है, तो जब लिख के आप चेकआउट करेंगे तो जैसे ही चेकआउट पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये होल्ड, क्लेम और रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे एक टाइटल बन के आ जाएगा चेकआउट का। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल सारी बन के आ जाएगी यहाँ पे चेकआउट की, जो भी बुक आप चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप चेकआउट कर लेंगे तो उसका भी आप एक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इस तरह से आप जो है, हमने देखा कि हमने क्या किया, पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं उसके BLI E229 के यहाँ पे हमने सीखे हैं। हमने 2 वेंडर्स बनाए, फिर उसके बाद उनके लिए 4 टाइटल्स का ऑर्डर बुक का प्लेस किया। फिर उन बुक्स को हमने यहाँ पर फिर क्या किया कि हमने यहाँ पे 4 बुक्स को कैटलॉगिंग करने के बाद हम यहाँ पे 4 पैट्रॉन्स बनाए। पैट्रॉन में जाने के बाद 4 पैट्रॉन बनाए, फिर उन पैट्रॉन को जाकर सर्कुलेशन में चेकआउट और चेक इन किए, यानी बुक इशू की और रिटर्न करेंगे। ये 5 आपको जो है मॉड्यूल्स हैं जो हमने इसमें करने हैं
प्रैक्टिकल में BLIE 229 के जब भी आप प्रैक्टिकल आपके होंगे वहाँ जा कर के करने हैं। और अगर असाइनमेंट में मांगते हैं तो जो स्क्रीनशॉट आप लिए हैं वो हर क्वेश्चन के आगे उसी स्क्रीनशॉट को लगा करके आप भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आप लगा करके आप फाइल बना करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जितने भी स्क्रीनशॉट जहाँ जहाँ मैंने बोले हैं आपने ले रखे हैं तो उसको कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप BLIES के असाइनमेंट की आपको आवश्यकता है तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी पे जुड़े रहिए। और हम इसके अलावा स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल KT रिपोजिटरी, ताकि आने वाले समय में और भी जो कोहा के मॉड्यूल्स के लेक्चर हैं आए तो आप तक पहुंच सकें। या तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।